अब हम समय न जाया करते हुए कार्यक्रम के शुभारंभ की तरफ बढ़ेंगे। सभी को स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपका भी वंदन। हमारे एनसीसी से एसएम साहब भी जुटे हुए हैं, उनको भी जय हिंद सर। हम सभी के कैडेटों सहित हम सभी के बीच में 155-56 लोगों के अपने इस बीच में परिचय कराना चाहूँगा कि हमारे पतंजलि के यूथ इंडिया जो विंग है, उसके अपने गोरखपुर प्रभारी आदरणीय श्री जितेंद्र शुक्ला जी पधारे हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैडेट्स, 21 जून 2021 की जो हमारी एनसीसी ने इस योग को अपने अवधारणा में शामिल किया है, यह हमारे पाठ्यक्रम में भी है। इसके पूर्वाभ्यास के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के मैं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। प्रधानाचार्य जी, जैसे हमारी परंपरा है, हमारी संस्थाएं जिस प्रकार प्रार्थना करती हैं कि हम सभी अपने ज्ञान को बढ़ावें, उसका विस्तार दें, सभी निरोगी हों, आयुष हों, तो उसी एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम गुरु शिष्य साथ साथ मैं एक श्लोक के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। इसके पूर्व मैं अपने योग गुरु आदरणीय जितेंद्र शुक्ल जी का अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और नमन भी करता हूं कि आप ऐसे समय में हमारे लिए, हमारे संस्था के लिए, हमारे कैडेटों के लिए समय दिए, जब चारों तरफ सारे लोग इस पूर्वाभ्यास योगाभ्यास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बच्चों, बिना विलंब किए आप सभी एक सेकेंड के अंदर, इसको काटो यार, 1 सेकेंड के अंदर अपने को रेडी हों, आसन प्राप्त करें और अपना दोनों हाथ जोड़ें। हम अब मैं और एकाग्र होकर जी, सबसे पहले तो अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। 1 सेकेंड, अपना दोनों हाथ जोड़ें और हाथ जोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ केंद्रित करें और इस वंदना को सुने। हम सूर्य उपासक हैं। सूर्य बिना भेदभाव का हम सभी को संरक्षित करता है। आकाश पिता समान है, धरती माँ समान है। इन दोनों के बीच में हम प्रार्थना करते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदिशावहै। बच्चों, प्रार्थना गुरु शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि हम साथ साथ पढ़ें और हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजो युक्त हो, हम बलशाली हों और हम आपस में द्वेष न करें। इस प्रकार यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजोभ्यम अभयम न पशुभ्यः। हे परमात्मा, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भय करो। हमें, हमारे पशुओं को भी निर्भय करो, हमें भी निर्भय करो, सबको निर्भय करो। बच्चों, इसी के साथ हम अगर दुनिया को योग दिए हैं तो आरोग्यता भी देंगे, निरोगता भी देंगे। इसी प्रतिबद्धता के साथ आज आपकी एनसीसी, आज आपकी 52वीं बटालियन देवरिया
प्रतिबद्ध होकर आज उपस्थित हुई है इस पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में। मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मुखातिब हों, इस ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम में अपने मुख से हम सभी को अभिसिंचित करें ताकि हम कार्यक्रम को अतिथि द्वारा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकें। जय हिंद प्रधानाचार्य जी। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच ओम नारायण सर। सबसे पहले मैं अपने इस कार्यक्रम में आए योग प्रशिक्षक जितेंद्र जी का स्वागत करना चाहूँगा और सभी कैडेट जो 49 कैडेट जो इसमें ज्वाइन हो चुके हैं उन सभी को इस ऑनलाइन कार्यक्रम जो योग दिवस के उपलक्ष्य में संचालित किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। सभी जो है हमारे योग प्रशिक्षक से आज प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और एक पूरी अभ्यास कार्यक्रम भी है ये। इसके माध्यम से हम 21 जून को प्रातः 7 बजे इस कार्यक्रम को सही तरीके से ऑनलाइन घर बैठे संचालित करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ पा रहे हैं और ये एक नया युग है टेक्नोलॉजी का। इसके माध्यम से भी हम ये संदेश फैलाने में सफल होंगे कि योग जो है निरोग्यता की कुंजी है। अगर आप रोग से दूर रहना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, तो योग इसका एक बेहतर माध्यम बन सकेगा। एनसीसी के जरिए हम इस संदेश को पूरे भारत में फैलाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। ये कोरोना काल है, आप जानते हैं, कोरोना काल में डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो डिस्टेंस लर्निंग में हम इस प्लेटफॉर्म को, इस कार्यक्रम को भी आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लाभान्वित होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कार्यक्रम को मैं कहूँगा ओम नारायण सर आयोजित करें अपने योग गुरु, योग प्रशिक्षक के माध्यम से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अपना समय देने के लिए। योग प्रशिक्षक जी, आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय जो है हमारे कैडेट्स के लिए दिया, हमारे लिए दिया। हम पूरा विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम सर, आप स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल। अब मैं आदरणीय योग गुरु श्री शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ कि अब कार्यक्रम को प्रोटोकॉल के तहत गति देने की कृपा करें। आदरणीय शुक्ला जी। आप सभी को ओम। माननीय प्रधानाचार्य महोदय को सादर सादर प्रणाम। प्रोटोकॉल के अनुसार भारत सरकार के जो भी गाइडलाइन है उसी के अनुसार यह 21 जून का अभ्यास कराया जाएगा। आप सभी लोग अपने आसन पर किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में आराम से बैठ जाएं। और पहले हम प्रार्थना करते हैं। उसके लिए आप ज्ञान मुद्रा का चयन कर लें। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे एक बार, तब आगे का कार्यक्रम चलेगा जो प्रार्थना इसमें मिली।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ओम सर, सभी प्रशिक्षक जी का वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो तो ऑन है सर, आप लोग प्रशिक्षक जी का वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन नहीं बता रहे हैं, एक बार चेक करें। किसका वीडियो ऑन नहीं है? अपना? हाँ, जो प्रशिक्षक जी का, उनका वीडियो ऑन करेंगे तभी तो लड़के देखेंगे। कैडेट अपना वीडियो ऑन कर ले और ऑडियो म्यूट कर ले। कैडेट अपना वीडियो ऑन और ऑडियो म्यूट। प्रशिक्षक जी का भी कर दीजिए, अपना भी मोबाइल वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन नहीं सर, वहां से बोला जाए। वीडियो तो इधर सर ऑन है, आप पिन कर लें। वीडियो मेरा आप पिन करेंगे तो पूरा दिखाई देगा स्क्रीन पर। हेलो, जैसे अभी मेरा वीडियो दिख रहा होगा आपका? हाँ, हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है। आपका नहीं दिख रहा है। नहीं तो हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। मेल पर एक अलग से लिंक बना करके भी मैं अपने को दिखा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं तो गुरुजी के साथ है ही हूँ, लेकिन एक अलग मोबाइल पर भी एक लिंक क्रिएट किया है। कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ से भी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 लिंक मेरा चल रहा है, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का। बच्चों से ओके, ठीक है। बच्चों से पूछे दिख रहा है, कैडेट को दिख रहा है? हाँ क्योंकि जुड़े तो आप इससे हैं। हाँ, इसीलिए मैं वो कैडेट को नहीं दिख रहा, कैडेट को नहीं दिख रहा है वीडियो। कैडेट हाँ? इस वाले वीडियो को नहीं कहीं आना। हेलो कैडेट, कैडेट आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? कैडेट, कोई सीनियर कैडेट बोले, सीनियर कैडेट। जी सर, आप दिखाई देख दे पा रहा रहे हैं? जी सर। गुड, ओके, गुड, ओके। हेलो, हेलो, यस सर, दिखाई दे रहे हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरुजी दिखाई दे रहे हैं अपने योग गुरु आदरणीय यस शुक्ला सर, जी? यस सर, यस सर, दिखाई गुड दे गुड, रहे यही हैं। क्लियर करना था। दरअसल हमने एक और लिंक अपना जोड़ रखा है, तो वहां से भ्रांति उत्पन्न हो गई। वो हमने सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, ध्यान दें। आप सभी योग की मुद्रा में आवे और आप सभी लोग अपने वीडियो को अनम्यूट करें। वीडियो ओपन कर दें, ऑडियो को ऑफ, ऑडियो को म्यूट, मतलब ऑडियो बंद, वीडियो ऑन। अब दिख रहे हैं? अब वीडियो आ रहा है सर? आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक, ओके। पहला अभ्यास में ग्रीवा चालन आसन। गर्दन को हम लोग सांस भरते हुए पीछे ले जाते हैं। सांस भरते हुए हम लोग सीधे गर्दन को रखते हैं, छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाता है।
आगे झुकाएंगे, जिसको सर्वाइकल होगा वह इस आसन को अपने ठुड्डी को हृदय से नहीं छुलाएगा। वह यह अभ्यास सर्वाइकल के लिए जब पीछे हम जाते हैं क्रम में तब हो जाएंगे, आगे के तरफ वह नहीं झुकाएंगे। यह अभ्यास 2 बार किया जाएगा। अब हम गर्दन को बीच में ले आते हैं, फिर इसे हम धीमे धीमे दाहिने की तरफ मोड़ते हैं। केवल गर्दन मुड़ेगा, आपका शरीर नहीं मुड़ेगा। गर्दन को दाहिने तरफ घुमाते हैं पूरी तरह। सामान्य स्थिति में आकर के पुनः सांस को भरते हैं, फिर बाईं तरफ घुमाते हैं धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए। पुनः सामान्य अवस्था बीच में आते हैं, सांस भरते हैं। पुनः 2 बार अभ्यास करना है इसका। दाहिने तरफ घूमते हैं, पुनः सामान्य अवस्था बीच में आकर के सांस को भरते हैं, फिर बाईं तरफ धीमे धीमे ले जाते हैं। पुनः बीच में आएंगे। अब दाहिने तरफ झुकाएंगे गर्दन को। बीच में आएंगे, फिर बाईं तरफ। इस अभ्यास को हम 2 बार करेंगे। दाहिने तरफ, बीच में आए, बाएं तरफ। फिर समान अवस्था में आकर के आगे तरफ थोड़ा सा झुकाते हैं, फिर बाएं तरफ दाहिने तरफ से होते हुए गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। पुनः वही सावधानी रहेगी, जिनको सर्वाइकल है वो आगे की तरफ गर्दन को पूरा नहीं झुकाएंगे। 2 बार इसको करना है। यह क्रम में आप एक पूरा हुआ। अब आएंगे स्कंध संचालनासन। इसको खड़े होकर के इसी मुद्रा में, जैसे आप थोड़ा सा कंधे के बराबर पैरों में दूरी होगी, सावधान मुद्रा में होंगे। हाथ एकदम खिंचा हुआ जमीन के तरफ। धीमे धीमे हाथ को हम ऊपर उठाते हैं, पूरा बाहर की तरफ खिंचा हुआ। पुनः धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, पैर के समान ऊपर रहेगा। आपका दृष्टि ऊपर की तरफ होगा। पुनः आप धीमे धीमे नीचे आएंगे, हाथ में पूरी तरह से खिंचाव रहेगा। फिर आएंगे सावधान मुद्रा में। हाथ आपका शरीर से टच नहीं होगा, थोड़ा सा दूरी बना के खड़े रहेंगे सावधान मुद्रा में। फिर हाथ धीरे से ऊपर उठाएंगे और अंगुलियों को इस तरह से मोड़ करके आपस में जोड़ करके कंधे पे रखेंगे हम, और इसको फिर यहाँ सटाएंगे, कोहनी को आगे सटाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से हम इसको
चलाएंगे, फिर पुनः एंटी क्लॉक में चलाएंगे 2 बार, पुनः आप वापस जाएंगे सावधान मुद्रा में। यह दूसरे क्रम का अभ्यास पूरा हुआ। अब आएंगे हम कट चालन आसन। कट चालन आसन में आप पुनः हाथ ऊपर ले जाएंगे, सामने की तरफ हम आते हैं, हाथ में पूरी तरह खिंचाव होगा, सावधान मुद्रा में होंगे, सामने दृष्टि आपकी ऊपर की तरफ एकदम। अब इसको हम धीमे धीमे दाहिनी तरफ घुमाते हैं। आपका शरीर नहीं घूमेगा, केवल आपका गर्दन कमर से घूमेगा, पूरी शरीर आपकी मतलब पैर सावधानी स्थिति में, और आप पूरी तरह घूम जाएंगे। आपका बायां हाथ दाहिने कंधे पर छुएगा। थोड़े टाइम रुकते हैं, पुनः धीमे धीमे हम वापस आते हैं अपने बीच में। फिर हम बाईं तरफ धीमे धीमे इसी तरह से हम जाते हैं। इस क्रम में आप जब बीच में आते हैं तो सांस भरते हैं, जब आप घूमते हैं तो सांस पूरी तरह बाहर होती है। इस क्रम में आप 2 सेकंड रुकते हैं, पुनः आप बीच में आते हैं, आपके हाथों का खिंचाव बना रहता है। यह आसन हम 2 बार करेंगे। एक अभ्यास और करते हैं। पुनः बीच में, फिर बाईं तरफ जाते हैं, धीमे धीमे रुकते हैं, फिर आराम से हम बीच में आते हैं, फिर हाथों को सीधा करके नीचे ले जाते हैं। आपका कट चालन आसन हो गया। अभी यह जो अभ्यास पूरा हुआ, इसके बाद घुटना चालन आसन है। हम इसे सावधान मुद्रा में जो पैरों की दूरी है उसको बनाए रखेंगे। जिस प्रकार हम कुर्सी पर बैठते हैं उसी प्रकार हम बैठेंगे। जो बहुत ज़्यादा घुटनों से दिक्कत होगा वह इस आसन को नहीं करेंगे। ज़्यादा जिसका हार्ट होगा, बीपी होगा, वह इससे परहेज करेंगे। कोई भी आसन अपने शरीर को अतिक्रमण नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए हम कुर्सी पर बैठते हैं 90 अंश की तरह। जो अगर स्वस्थ है, किसी तरह का कुछ नहीं है, वह 90 अंश को बनाए समान एकदम, जैसे लगे कि आप 90 अंश के अपने पैरों को मोड़ करके बैठे हैं कुर्सी पर। कुछ टाइम रुकते हैं। पुनः सावधान मुद्रा में आते हैं। एक बार पुनः अब सावधान मुद्रा में आइए। अब करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में आप देखेंगे कि बच्चों, आप अपने पैर को जो समानांतर में है थोड़ा सा और करीब ले आएंगे, थोड़ा सा करीब, लगभग कंधे के बराबर थोड़ा सा, और आप हाथों को ऊपर ले जाएं। और हाथों को इंटरलॉक करें ऊपर की तरफ, एड़ी उठा करके। पुनः वापस आते हैं। हाँ?
एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराते हैं। फिर सावधान मुद्रा में आ जाते हैं। आप आइए, आप करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में क्या है कि आप अपने दाहिने पैर पर खड़े होंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे। पहले आप हाथ ऊपर करें, एक जगह कहीं दृष्टि टिका दें आप सावधानी पूर्वक, और पैर को मोड़ के दाहिने जंघे पर रोकें, और पैर एकदम दृष्टि टिकी रहेगी तो आपका बैलेंस बराबर बना रहेगा। अगर दृष्टि भटकी तो आपका पैर का बैलेंस नहीं बनेगा। चलिए पुनः वापस आते हैं। एक बार फिर हम इस अभ्यास को करते हैं। पैर को दाहिने जंघे पर टिका दें, फिर आप 2 सेकंड होल्ड रखेंगे, पुनः वापस आएंगे। आपका हो गया वृक्षासन। अब आएंगे आप पाद हस्तासन। हाथ ऊपर। जिसको कमर में दर्द होगा वह आसन नहीं करेगा। जिसको किसी प्रकार की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगी वह आसन नहीं करेगा। धीरे धीरे हम झुकते हैं। झुक करके हम अपने हथेली को धरती पर टच करते हैं पैरों के पास, और नाक को हम घुटने से छुलाने का कोशिश करते हैं। जिनका छू जाएगा वह ठीक है, बाकी लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे अपने शरीर के साथ। सावधानी रखें। पुनः आइए वापस। एक बार फिर इसी क्रम में चलिए वापस आ गए। आप यह आसन पूरा हुआ। अर्ध चक्र आसन। जिनको चक्कर आता होगा, जिनको बीपी हार्ट की दिक्कत होगी, वह इस आसन को नहीं करेंगे। आइए हम अपने हाथों को कमर के पीछे लगाते हैं। ठीक। अब हम पीछे धीरे धीरे जाते हैं, मुड़ते हैं, और जो लोगों को चक्कर आएगा, लगेगा कि हम गिर जाएंगे, वो लोग अपनी आंख खोल के करेंगे। चलिए वापस आएंगे। एक बार पुनः जाएंगे, 2 बार करना है इसको। ठीक। फिर सावधान मुद्रा में आ जाइए आप। अब करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करते समय आप अपने पैरों को पूरी तरह फैला लें। अब आप दाहिने झुकेंगे। हाथ आपका पंजा जो होगा आपके पैर के पंजे के पास रहेगा, टिकेगा, और जो बायां हाथ है वह सीधे ऊपर जाएगा। चलिए अब दाहिने का पैर का पंजा सीधा करते हुए जिधर हम झुकेंगे उधर सीधा करेंगे, और कोशिश करेंगे दिखे, और सीधा बनाइए। कुछ टाइम होल्ड करते हैं।
पुनः बीच में आते हैं और पैर का पंजा सीधा, फिर बाएं तरफ हम घूमते हैं, बाएं पंजे का पैर का पंजा फिर सीधा उधर की तरफ मोड़ते हैं, पुनः सीधा त्रिकोण आसन करते हैं। अपने शरीर के साथ कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा। पुनः बीच में आते हैं, फिर एक बार दाहिने तरफ, कुछ टाइम होल्ड करने के बाद पुनः बीच में, फिर सांसों का क्रम वही रहता है। हम जब बीच में आते हैं तो सांस भरते हैं, जब हम झुकते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। राइट, पुनः बीच में आएंगे, आप फिर सावधान की मुद्रा में हो जाएंगे। आपका हो गया यह त्रिकोण आसन। अब हमें बैठ के आसन करने हैं। अब बिना किसी आलंबन से हम सीधे बैठेंगे। हम लोग योगी हैं, आप लोग जवान हैं, कैडेट हैं। सीधा बैठिए और किसी भी बैठ करके, अब जो बैठ करके आसन करने हैं वो भद्रासन होता है। इसमें भद्रासन पहले शुरुआत करते हैं। आप एक सावधान मुद्रा में बैठ जाएं और पैर को पूरी तरह खोल लें। अभी आप दंडासन में बैठेंगे, इसको बोलते हैं दंडासन। पहले दंडासन कर लेते हैं, फिर आते हैं हम एकदम सीधा रहेंगे। आपका हृदय प्रदेश उभरा हुआ, एकदम निकला हुआ जवान की तरह सीधा एकदम। पुनः हम पैर को मोड़ते हैं, फिर आते हैं हम भद्रासन में। भद्रासन में क्या करना है, आप दोनों पैर को ऐसे मोड़ेंगे और हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पंजे को पकड़ लेंगे और पूरी तरह से आप इसको अपनी तरफ, इंद्री की तरफ खींच करके और जमीन के समानांतर ले आएंगे पैर को, और सीना पूरी तरह से बाहर। और ऊपर की तरफ देखेंगे। कुछ टाइम होल्ड करते हैं, पुनः अपने अवस्था में आते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन। भद्रासन के बाद वज्रासन। अब आप पैर को मोड़िए, दोनों पैर को मोड़ते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। इसको बोलते हैं वज्रासन। इस मुद्रा में देखिए, हो सकता है आपको परेशानी हो, थोड़ा सा आप इस सावधानी को देख ले। एक बार हम पुनः दिखा देना चाहते हैं। पैर दिख रहा है ना सबको? देखिए, बहुत लोग ऐसे नहीं करना है आपको, इसको ऐसे कर लेना है। थोड़ा सा है ऐसे, इसको जैसे कमल खिलता है उस तरह से इसे खुला होगा और अंगुलियां आपकी अंगूठे का टच होगी। आराम से बैठ जाएंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें बैठ करके पूरा अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप वज्रासन में बैठिए। पुनः आपका एक पोजे है वज्रासन। पुनः आप आएंगे अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन में क्या है कि आप इसी मुद्रे को आप सीधा खड़े हो जाएं, घुटने के बल,
और आप कमर पर अपने हाथ को लगा लें। धीमे धीमे पीछे जाएंगे। सावधानी वही रहेगी, जिनको चक्कर आता है वो अपनी आंखें खोल के रखेंगे, शरीर का अतिक्रमण नहीं करेंगे। कमर दर्द इससे आराम होगा। जिसको कमर दर्द होता है वो आगे झुकने से लिए मना किया जाता है। पुनः साथ आ जाएं, अपने एक बार पुनः करेंगे। और आए, अब आप करेंगे उष्टासन। यह उष्टासन, यह जो आप किए हैं यह अर्ध उष्टासन था, आधा। अब यह पूरा करना है। इस जो पंजा बाहर है पैर का, उसको पूरी तरह से बाहर की तरफ खोल लें। हाथ को, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और दाहिने पैर के एड़ी को पकड़ लें। फिर बाएं हाथ से और पूर्ण उष्टासन करें। आए पुनः वापस, एक बार फिर पुनः वापस। फिर वज्रासन में बैठ जाएं। आप करेंगे शशाक आसन, मतलब खरगोश के तरह आपका आसन होगा। यह हाथ ऊपर ऊपर, फिर धीरे धीरे जमीन पर रखते हुए हाथों को आगे बढ़ा दें। अपने मस्तक को जमीन पर ठुड्डी को छूने दें। आपका यह शशाक आसन हो गया। इसको पुनः 2 बार हम करते हैं। एक बार और आइए। चलिए, ये आपका हो गया शशांकासन। अब आप करेंगे उत्तान मंडूकासन। यह आप इसी जैसे वज्रासन में बैठे थे वैसे बैठे रहेंगे। अब आएंगे आप पलथी जैसे मारते हैं उस आसन में, सुखासन में। सुखासन में बैठने के लिए आप दाहिने पैर को पूरी तरह से खोल लें। फिर बाएं पैर को खोलें। फिर आप एक दूसरे को मोड़ते हुए जिस आसन में बैठ सकते हैं, पलथी मार करके पद्मासन, फिर आप आराम से बैठ जाएं। और ध्यान दें, दाहिने हाथ को उठाएंगे हम और बाएं हाथ को। अब बाएं हाथ को उठाइए और इसको बाएं हाथ को उठाइए और दाहिने कंधे को पर रखिए पीछे, और फिर दाहिने को बाएं पर रखिए और आपकी दृष्टि आसमान की तरफ होनी चाहिए। पूरा सीना बाहर जवान की तरह। चलिए, होल्ड करिए, पुनः वापस आ जाएं।
दाहिने फिर बाएं। एक बार पुनः करते हैं, बाएं हाथ को दाएं। फिर न समझ में आया हो तो एक बार हम पीछे मुड़ के दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को देख लें। राइट, वापस आ जाएंगे, मुड़ जाते हैं। अब होगा वक्रासन या मारीचासन। अभी जो आप आसन किए हैं मंडूक आसन, इसको वज्रासन में भी कर सकते हैं। जैसे उत्तान मंडूक आसन में इसको वज्रासन में भी कर सकते हैं। ऐसे वज्रासन में हो जाइए, फिर इसको तो ऐसे। बाकी आपको जो करना है 21 जून को इस वज्रासन में बैठ के ही करना है, ठीक है। तो आप वज्रासन में ऐसे बैठ करके 21 जून को इस तरह से करना है। 2 बार है, ठीक सर। अब आ जाइए आपका मारीचासन, वक्रासन या मारीचासन। आप अपने पैरों को पुनः खोल लेंगे, दंडासन में बैठेंगे। आप अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे, मुड़ लिए, और दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे, पीछे ले गए। और जो बाएं हाथ है आप ले आकर के ऐसे दाहिने हाथ और ऐसे रख देते हैं बगल में पंजे के, और पुनः अपनी दृष्टि पीछे, जो हाथ पीछे गया है पीछे मुड़ के देखते हैं। सांस पूरी तरह से बाहर होगी। दूसरे पैर को करते हैं। राइट, आप पुनः वापस आएंगे। आपका हो गया है मारीचासन। यह अभ्यास क्रम में पूरा हुआ। अब आता है हमें उदर के बल लेट के किए जाने वाले आसन। हम जिसको कहते हैं पेट के बल लेट जाते हैं। राइट, आप लोगों को दिख रहा है ना? कोई कपड़ा रख ले और पहले करेंगे मकर आसन। मकर आसन में आप अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, बाहर की तरफ पंजे को मोड़ लेंगे। उसके बाद हाथों को एक दूसरे पर रख करके अपने मस्तक को इस पर रख देंगे। कुछ टाइम रुकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। आप गहरी लंबी सांस लेकर के आपका जो है, जो आसन किए हैं उसको थोड़ा सा शांत कर लें। फिर हम आते हैं भुजंग आसन की तरफ। अब आपका है मकर आसन हो गया, 1 मिनट के लिए यह होल्ड था। अब आपका आएगा भुजंग आसन। अब आपको अपने हाथों को बगल में ले आकर के कंधे के समान
कंधे के समान रख बगल में रखना है और पूरा हाथ नीचे रहेगा, टच रहेगा। आप धीरे धीरे अपने गर्दन को, छाती को, उत्तर प्रदेश को कमर तक उठाते हैं और हल्का सा आपका हाथ उठता है और दृष्टि आसमान की तरफ होती है। पुनः नीचे आते हैं, आपका हाथ फिर टच करता है कोहनी तक। पुनः एक बार अभ्यास करते हैं भुजंगासन का। आपका कोहनी जमीन को छोड़ देगी, आपका कमर तक पूरा शरीर उठा रहेगा। भुजंगासन मतलब सांप के समान। जितने भी आसन बनाए गए हैं अपने पशु पक्षी के हिसाब से, जानवर के हिसाब से बनाया गया है। अब आते हैं शलभासन। आप अपने हाथों को कमर के नीचे उल्टा करके दबा लें। फिर दोनों पैरों को एकदम एड़ी सटी हो और आपका ठुड्डी जमीन पर सटा हो और पैर सीधा ऊपर उठेगा। जिनको कमर से दिक्कत हो वह लोग इस आसन को नहीं करेंगे। मैंने पहले कहा है कि आप अपने शरीर का अतिक्रमण नहीं करेंगे। थोड़ा 30 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं, पुनः वापस आए। एक बार फिर प्रयास करते हैं। 2 बार आसन है यह। यह आपका हो गया शलभासन, राइट। पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन पूर्ण हुए। अब आप पीठ के बल लेटेंगे। आप धीमे धीमे पीठ के बल लेट जाए, राइट। अब आप करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में आप अपने हाथ को अपनी कमर के बगल में, आप अपना पैर मोड़ करके अपने सटा लें निप्पल से और अपने हाथों से पैर को, एड़ी को पकड़ें पूरी तरह से और धीमे धीमे अपने उदर प्रदेश को उठाते हुए, पेट को उठाते हुए कंधे के बल पर ले आवें। चलिए, यह आपका हो गया सेतुबंधासन। पुनः एक बार नीचे आवें, रोक करके 2 सेकंड 3 सेकंड, पुनः नीचे आवें और फिर एक बार पुनः करते हैं। अपने शरीर का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। पुनः राइट। धीरे धीरे पैरों को खोल लेते हैं। आपका हाथ कमर के बगल में। सेतुबंधासन के बाद उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में आप अपने पैर को पूरी तरह से एकदम सटा हो और 30 डिग्री सेल्सियस पर आप उठाएंगे। मतलब यह करिए कि आपकी दृष्टि से दिखने लगे उतना ही उठाना है और इसको 10 सेकंड होल्ड करना है आपको। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, पेट की सारी बीमारियों को दूर करता है। इसलिए एक अभ्यास में इसको किया जाता है। चलिए फिर आ जाइए नीचे। एक बार पुनः करते हैं।
आपके पेट के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। अच्छा, चलिए आप आ जाइए। हलासन, इसको हर्द हलासन बोलते हैं। पुनः पैर को सीधा आप एकदम समान और पंजा एकदम आसमान की तरफ सीधा खिंचा हुआ, सीधा। चलिए पुनः नीचे आ जाइए। अब आ जाइए पवन मुक्तासन, दोनों पैर को मोड़ते हैं। अब ले आइए, इंटरलॉक करते हैं हाथ से और नाक से घुटने को छूने का कोशिश करते हैं। चलिए पवन मुक्त आसन। अब आ जाएंगे हम शव आसन। पैरों को खोल लेंगे पूरी तरह, कंधे से अधिक, पंजा बाहर की तरफ, हाथ का पंजा कुछ दूरी पर शरीर से, आधे 1 फीट की दूरी पर, हाथ का पंजा आसमान की तरफ। आंख बंद कर लें। आप अपने पैर को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ें, कंधे को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ दें। ईश्वर का ध्यान करें। आंख मूंद लें, गहरी लंबी सांसें लें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लेकर के पुनः दाएं करवट रेट करके पुनः उठ जाएं। आपका यह आसन पूरा हुआ। अब आते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम में आप किसी भी ज्ञान मुद्रा का चयन करें। सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम बैठे हैं सुखासन में, ज्ञान मुद्रा का चयन करते हैं। 20 बार कपालभाति करते हैं। कपालभाति आप केवल सांस को बाहर छोड़ेंगे, जबरदस्ती अंदर नहीं करेंगे। जितना सांस आती उतनी ही, 20 बार। चलिए यह क्रम 20 हुआ। दूसरा क्रम आता है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। दाहिने हाथ को उठाएंगे, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से पूरी सांस भरते हुए बाई नासिका को बंद करेंगे दोनों बीच की उंगली से, दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, पुनः दाहिने नासिका से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बाई नासिका से छोड़ेंगे, बाई नासिका से लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे। क्लॉक, जिस तरह क्लॉक का चलता है पेंडुलम, उसी तरह से हम इस क्रम को 20 बार करेंगे। जहां क्रम में स्टार्ट किए थे वहीं क्रम अपना बंद करते हैं 20 बार करने के बाद। अब आएंगे हम क्रम में शीतली प्राणायाम। गर्मी का मौसम है, गर्मी को शांत करने का सबसे अच्छा आसन है। आप अपने जीभ को बाहर निकालें, इसको पाइप के तरह मोड़ लेते हैं दोनों तरफ से, और सांस अंदर पूरी तरह लेते हैं, कुछ सेकंड होल्ड करते हैं, नाक से बाहर करते हैं। मतलब 1 सेकंड होल्ड हुआ और पुनः नाक से बाहर हो गया। यह 2 क्रम में 2 बार 3 बार जब भी आप करना चाहते हैं, वो कि आपके क्रम में 1 बार है। आप इसको 1 बार कर लीजिए शीतली। अब आ जाइए आप भ्रामरी। भ्रामरी में आप एक प्रार्थना के बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लें, मुख बंद करके हम ओम का उच्चारण करते हैं।
तो वह भौरे के गुंजन के समान आता है। तो इसको एक बार भौरे के गुंजन के समान हम करेंगे, दूसरी बार अपनी आंखों को हम बताएंगे, आप देखते रहिएगा। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम दूसरे में कान के छोटे लौ को दबाते हुए अंगूठे से अंगुली माथे पर, बाकी आंख को ढकते हुए पुनः फिर ओम का भौरे के गुंजन के समान हम ओम का उच्चारण करते हैं। नीचे आ जाते हैं। आपका हो गया भ्रामरी। अब इसी को ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं। ध्यान मुद्रा में आप अपने किसी भी आसन में बैठ करके, सुखासन पद्मासन में आप ज्ञान मुद्रा का चयन करें। आप आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांसें लें और अपने ज्ञान मस्तक पे पीछे तरफ ज्ञान के इंद्रियों के तरफ आपका ईश्वर का ध्यान कीजिए। जैसे सूर्य उगता हुआ लालिमा लेकर के आप इस तरह का ध्यान करेंगे और गहरी लंबी सांसें लेंगे। दो मिनट का ज्ञान मुद्रा है। आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होनी चाहिए, आपका चेहरा उठा हुआ होना चाहिए। गहरी लंबी सांसें 2 बार लें। आप अपने हाथ को ऊपर करें, थोड़ा सा रगड़ें, रगड़ करके अपने आँखों पर गर्म हथेली को लगा लें। पुनः आप अपने स्थिर में आ जाएं। ये हमारा क्रम पूरा हो गया आपका प्राणायाम का। अब हम करेंगे संकल्प। जो 21 जून का संकल्प लेना है उसको हम करेंगे। तो चलिए संकल्प लेने के लिए अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं और संकल्प लेते हैं। संकल्प ले। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति में मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज और समस्त विश्व की शांति, स्वास्थ्य एवं सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। चलिए आपका यह क्रम पूरा हुआ। अब आ जाइए शांति पाठ की तरफ। आप शांति पाठ उसी ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। चलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ होगा। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए ओम शांति शांति शांति। यह क्रम आपका पूरा हुआ 21 जून का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतने विलंब तक समय दिया। बहुत सा हृदय धन्यवाद आप लोगों का। सभी कैडेट्स अपनी वीडियो ऑन कर लें। सभी कैडेट्स अपनी वीडियो ऑन कर लें। ऑल द बेस्ट कैडेट। बहुत अच्छा रहा। अपने अतिथि, अपने योग गुरु ने जितना बेहतर आपने आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो हम लोगों को समय दिया, वीडियो ऑन करें, वह बहुत अच्छा रहा। हम इन्हें हृदय की गहराई से बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद।
जय हिंद। प्रधानाचार्य जी मुखातिब हों और अंत में धन्यवाद कोई आवाज न करें, वीडियो ऑन कर लें, अटेंडेंस चल रही है। प्रधानाचार्य जी मुखातिब हों, धन्यवाद कार्यक्रम के समापन की घोषणा आपके मुखारबिंद द्वारा होना है। प्रधानाचार्य जी सुन रहे हैं आप हमें? बहुत अच्छा, सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। अपने कैमरे को भी सही पोजीशन में रखें। गुड, वेरी गुड। दीप्सिका आवाज नहीं जा रही है क्या? वीडियो ऑन करो। सोनम अपने कैमरे को सही लोकेशन में लेके जाओ। नितेश, तुम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बता दे रहे हैं। सोनम सख्त कार्रवाई की जाएगी इस तरह की अगर चीजें दिखाओगे तो। अंचल सही पोजीशन पे बैठो। कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाए। सभी एसडी जेडी कैडेट्स अपने वीडियो ऑन कर लें, बार बार कहा जा रहा। देखो फोन करिए। नहीं जाना था। हेलो प्रधानाचार्य जी। कोई योगा की एक्टिविटी करते रहें। प्रधानाचार्य जी समापन की कार्रवाई समाप्त करें। समापन की कार्रवाई की घोषणा करें। योगा की कोई एक्टिविटी करते रहें। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। प्रधानाचार्य जी थोड़ा सा पोजीशन में हो जाइए आप। प्रधानाचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रधानाचार्य जी